हाय फ्रेंड्स मैं आज आपको बताऊंगा कि आप अपने वूकॉमर्स के चेकआउट पेज की फील्ड्स को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं, उसके अंदर कोई नई फील्ड कैसे ऐड कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग फील्ड्स को कैसे आप जो है वो रिमूव कर सकते हैं। तो आज हम ये सीखेंगे कि हम आज अपने वूकॉमर्स चेकआउट पेज की फील्ड्स को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको अपनी वेबसाइट के अंदर आके एक प्रोडक्ट जो है वो कार्ट करके दिखा देता हूँ कि करंटली हमारी जो चेकआउट फील्ड्स हैं वो कैसी हैं। तो आप अगर इस टाइप की वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसका ट्यूटोरियल मैंने बनाया हुआ है और उसका लिंक मैंने आई बटन के अंदर दे दिया है और डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहाँ से जाके आप जो है ये इस वेबसाइट को बनाने का जो पूरा ट्यूटोरियल है वो देख सकते हैं। तो यहाँ से हम सिंपल इसको चेकआउट करेंगे। चेकआउट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो यहाँ पे हमारे हमसे जो है हमारा नेम मांग रहा है, लास्ट नेम मांग रहा है, कंपनी नेम मांग रहा है और यहाँ पे जो है कंट्री आ गई, स्ट्रीट एड्रेस आ गया, टाउन आ गया, डेट आ गया, पोस्टल कोड आ गया, फ़ोन नंबर आ गया और ईमेल एड्रेस आ गया। तो अभी यहाँ पे हम जो करेंगे वो ये करेंगे कि हम यहाँ से कंपनी नेम को जो है वो रिमूव करेंगे। अगर आप कोई और चीज़ भी रिमूव करना चाहें तो वो आप रिमूव कर सकते हैं और यहाँ पे एक जो है फ़ील्ड ऐड करेंगे मैसेज के नेम से। इसके अंदर क्लाइंट जो है अपना एक मैसेज दे सकता है हमें कि मुझे आइटम के अंदर ये चीज़ चाहिए और ये नहीं चाहिए। तो मैं आपको यहाँ पे ऐड करके दिखाऊँगा। उसके लिए हम डैशबोर्ड में आ जाएँगे। डैशबोर्ड के अंदर हम प्लगइन्स के अंदर आके एक प्लगइन ऐड करेंगे। सो यहाँ से हम करेंगे ऐड न्यू और यहाँ पे हम एक प्लगइन ऐड करेंगे चेक आउट फेल्ड। तो यहाँ से हम ये जो फर्स्ट वाला हमारे पास प्लगइन आ रहा है इसको इंस्टॉल कर लेंगे। ये थीम हाई की तरफ से जो है वो थीम है। इसकी काफ़ी ज़्यादा इंस्टॉलेशंस हैं और काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ हैं, तो हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद हम इसको एक्टिवेट करेंगे। एक्टिवेट करने के बाद हम इसकी सेटिंग के अंदर आ जाएंगे। तो ये हमारे वुड कॉमर्स के अंदर जो है वो चेकआउट फॉर्म के नाम से आ गया। तो यहाँ पे ऑलरेडी जो है मैंने कुछ कस्टमाइजेशन की थी, वो ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई हैं। हम इसको पहले इनेबल कर लेते हैं और ये बिलिंग मैसेज को जो है वो यहाँ से रिमूव कर देते हैं। मैं आपको सारा शुरू से करके दिखाऊंगा। तो यहाँ से सिंपली हम इसको सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद हम यहाँ से एक बार रीलोड करके देख लेते हैं। तो हमारे पास ये सारी चीज़ें जो हैं वो आ रही हैं एग्जिस्टिंग, जो पहले से अवेलेबल थे। अब यहाँ पे हमने कुछ चीज़ों को रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए सिंपली आपने उस फील्ड को सेलेक्ट करना है और यहाँ से उसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद आप सेव चेंजिंग्स करेंगे तो वो जो फील्ड है वो वहाँ से डिसेबल हो जाएगी। अब यहाँ पे हम रीलोड करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास जो यहाँ पे कंपनी नेम आ रहा था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है, क्योंकि हमने यहाँ से कंपनी नेम को डिसेबल कर दिया। तो इस तरह करके आप कोई भी फील्ड को जो है वो डिसेबल कर सकते हैं और यहाँ पे हम एक नई फील्ड ऐड करके आपको दिखाता हूँ। यहाँ से आपने सिंपली ऐड फील्ड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ से आपने फील्ड सेलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी चाहिए। नंबर ले सकते हैं आप, यहाँ पे कोई भी चीज़ आप यहाँ से कलेक्ट करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कलेक्ट कर लेते हैं। हम यहाँ पे टेक्स्ट एरिया रहने देते हैं और यहाँ पे हम कर लेते हैं मैसेज और यहाँ पे लेबल भी उसको मैसेज दे देते हैं और यहाँ से इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो मैसेज आ चुका है। इसके ऊपर सेलेक्ट करके हम इसको अनेबल कर लेंगे। फर्स्ट अनेबल करने के बाद हम इसको सेव चेंजिंग्स कर देंगे। सॉरी, इसको ना एक बार ही आपको डिसेबल करना पड़ेगा, समटाइम ये प्रॉब्लम करता है। तो यहाँ से आपने जो है वो सेव चेंजिंग्स कर देनी है। उसके बाद आपने इसको चेक करना है और इसको अनेबल कर देना है। अनेबल करने के बाद आपको इसको एक बार सेव चेंजिंग करेंगे तो ये आपके पास जो है वो सेव हो गया है।
अब यहाँ से हम इसको आके रीलोड कर लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है, जो कस्टम फील्ड के अंदर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज का ऑप्शन आ गया, जिसके अंदर यूज़र जो है वो कोई भी टेक्स्ट जो है वो ऐड कर सकता है। तो यहाँ से जो है हम एक ऑर्डर जो है वो कर लेते हैं, ताकि हम देख सकें कि ये कैसा हमारे पास डिस्प्ले होता है। ये बेसिकली हमारे ऑर्डर पेज के अंदर ही डिस्प्ले होगा मैसेज भी। तो यहाँ से हम सिंपल प्लेस ऑर्डर कर लेते हैं। छोड़िए, यहाँ से शिपिंग एड्रेस को हम बंद कर लेंगे और सिंपल यहाँ से इसको प्लेस कर लेंगे। तो ऑर्डर प्लेस करते ही हमारा जो है, हमारे पास इनवॉइस ओपन हो चुकी है और हमारे यहाँ पे आके हम देखते हैं ऑर्डर्स के अंदर। तो यहाँ पे ये अभी हमने ऑर्डर किया है, इसको हम खोल लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमारा मैसेज के नीचे हाय आया है। जो भी यूज़र यहाँ पे लिखेगा वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहाँ तक थी। यहाँ पे हमने आज सीखा है कि हम यहाँ पे अपना चेकआउट फील्ड को कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।